हेलो एवरीवन। अब हम अपनी थर्ड डिग्री की क्लास में जो चक्रों के बारे में थोड़ा सा बताया जा रहा है और थर्ड डिग्री के में जो चक्रों के थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ कि कौन सा चक्र हमारा किस डिजीज़ से रिलेटेड होता है और किस से रिलेटेड यदि ये इस तरह की परेशानियाँ हैं हमारे को, तो हम उस चक्र पे ध्यान लगा के बीज मंत्र बोल के और उस चक्र के ऊपर उस कलर का पिरामिड रख के या क्रिस्टल का जो बटन है वो रख के हम कैसे अपना उपचार कर सकते हैं। जो स्वादिष्टान चक्र है, स्वादिष्टान चक्र हमारे नाभि से 2 उंगल नीचे मानते हैं। वहाँ पे इसका जो कलर है ऑरेंज और जो इसका बीज मंत्र है वो है आपका वम। तो वम मंत्र को चैंट करते हुए पूरा फोकस यदि हम अपने स्वादिष्टान चक्र पे करते हैं, वहाँ पे ऑरेंज कलर का पिरामिड रखते हैं या क्रिस्टल रखते हैं, बटन रखते हैं जो भी क्रिस्टल्स के होते हैं, और वम मंत्र को चैंट करते हैं, तो देखेंगे कि वो हमारा स्वादिष्टान चक्र एक्टिवेट होने लगेगा। तो स्वादिष्टान चक्र जो हमारा एलिमेंट है, उसका एलिमेंट है वाटर। जो इसके अंदर बीमारियां हमारी आती हैं, इसके सेक्सुअल डिजीज़, यदि हमारी गायनी से रिलेटेड, लिवर, किडनी, पैंक्रियाज, एड्रिनल, इस एरिया से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ है तो ये हमारे सैक्रल चक्र के अंदर आती है। ज़्यादातर क्या होता है कि जिन भी लोगों का ये चक्र वीक होता है उनके इमोशंस बहुत डिस्टर्ब होते हैं, वो जीवन में इतना फियर में रहने लगते हैं और बहुत डिप्रेस से रहने लगते हैं, क्योंकि मूलाधार यदि किसी का वीक है तो ऑब्वियसली सैक्रल चक्र भी वीक होता है। मूलाधार चक्र हमारे अंदर जीने की इच्छा को कम करता है, तो जैसे जैसे एक जीने की इच्छा कम होती है तो सैक्रल चक्र भी ऑटोमेटिक कमज़ोर होता है, जिससे आपका हमेशा जो भाव है एक दुखी रहने का भाव रहता है। आप हमेशा दुख चिंताओं से ग्रसित रहते हैं। तो जितने भी आपकी यूरिन से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, इनफर्टिलिटी और जो एलर्जी की समस्या होती है, इवन जो लोग ड्रग्स लेते हैं, वो आपके स्वादिष्टान चक्र से रिलेटेड होती हैं। तो यदि आपकी इन सब से रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप इस चक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं, और इट्स अ क्लियर इंडिकेशन यदि इस तरह की भावना आपके अंदर, या यदि आप किसी का भी उपचार कर रहे हैं, कोई पर्सन है उसके अंदर ये भाव ज़्यादा है, तो आप यदि उसके स्वादिष्टान चक्र को फोकस करके हीलिंग करेंगे या वम मंत्र चैंट करेंगे तो स्वादिष्टान चक्र एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा और उससे रिलेटेड जो भी इशू हैं उनमें धीरे धीरे उस परेशानी में आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। तो जैसा कि आपको इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट है कि आप में बहुत एंगर, जेलसी, इरिटेशन, ये आपको जिन लोगों का भी स्वादिष्टान चक्र वीक होता है ये चीज़ आपको मिलेगी। और जो लोगों का एक्टिवेटेड होता है सैक्रल चक्र, वो बहुत क्रिएटिव होंगे, बहुत कॉन्फिडेंस वाले होंगे। इवन ऐसे लोग आपको लाइफ में भी सक्सेसफुल मिलेंगे, क्योंकि वो हर काम में उनको एक पैशन होगा, क्योंकि स्वादिष्टान चक्र आपका एक पैशन से रिलेटेड होता है, पैशन को जागृत करता है। तो जिन लोगों का स्वादिष्टान चक्र एक्टिवेटेड होता है उनके अंदर हर चीज़ को बहुत पैशनेटली काम करने की इच्छा होती है, वो जो भी काम करते हैं पैशन के साथ करते हैं। तो इन मंत्रों का और क्रिस्टल्स के द्वारा हीलिंग करके हम अपने चक्रों को और एनराइज और चार्ज कर सकते हैं। और देखिए, हर एक को अपनी लाइफ में हर चक्र को एक्टिवेट करना ही चाहिए, ताकि उस एक्टिवेशन के ज़रिए आपको के भीतर उस चक्र के पॉजिटिव गुण आ सकें, और यदि कोई नेगेटिव गुण है जिसके कारण आपके लाइफ में कोई भी हिंड्रेंस आ रही है, आपकी लाइफ में कोई दिक्कत आ रही है, चाहे वो फिज़िकल है, चाहे वो मेंटल है, चाहे वो इमोशनल है, तो यदि आप इन मंत्रों की चैंटिंग करेंगे प्लस क्रिस्टल के साथ इसका उपचार करेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो जहाँ तक मैं समझती हूँ आप लोगों को थोड़ी क्लैरिटी होगी, जो इसके अंदर थर्ड डिग्री के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने स्पेसिफिक मेरे से कहा था कि इसके ऊपर आप थोड़ा सा बना दें, ताकि हम जब मर्जी इसको देख के हीलिंग भी कर सकते हैं और थोड़ा सा जानकारी हमारे को मिल जाएगी। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ आएगी। अपना पूरा ध्यान स्वादिष्टान चक्र पे लगाते हुए
वाम मंत्र की चैंटिंग करेंगे। कल्पना करेंगे वहाँ पे ऑरेंज कलर की, एक ऑरेंज कलर में आपका चक्र मंत्र चैंटिंग के साथ प्यूरिफाई हो रहा है, चार्ज हो रहा है। और जितने भी आप वहाँ पे अपने रेखी सिंबल्स डाल के वहाँ पे अपने स्वादिष्टान चक्र को हील होता हुआ देखें। रेगुलर इसको करने से आपको बेनिफिट मिलेंगे। जो भी इससे रिलेटेड आपकी डिजीज़ है, रोग के कारण है, वो दूर होंगे।